दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल यमुन तर्कश। दर्शकों, रोज की तरह समय कुछ चुनिंदा खबरों का। दर्शकों, पहली खबर ये है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक आदमी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की है कि सोमवार के दिन उसका 10 वर्षीय बच्चा साबुन से नहा रहा था तो साबुन में से ब्लेड निकला, जिसकी वजह से उसके बच्चे का गला कट गया। और साबुन भी किसी ऐसी वैसी कंपनी का नहीं था। साबुन एक मल्टीनेशनल नामी ब्रांड साबुन था। और हैरानगी की बात यह है, उस आदमी का दावा है कि जब उसने उसी कंपनी का दूसरा बंद साबुन खोला तो उसमें से भी ब्लेड निकला। अब उस आदमी ने इसी बात को लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की हुई है और अब आगे देखना है कि उपभोक्ता फोरम क्या कार्रवाई करता है। दर्शकों, दूसरी खबर सिंगापुर से है। वहाँ पर सिंगापुर में एक 70 वर्षीय भारतीय मूल की एक औरत को $930 यानी कि 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहाँ पर जंगली कबूतरों को दाना खिला रही थी। जैसा हम लोग भारत में अपने घरों की छत पर पानी भी रख देते हैं, चिड़ियों या पक्षियों के लिए हम थोड़ा बहुत दाना या खाने का सामान भी रख देते हैं, वो आते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, उड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत में ही चल सकता है, बाहर विदेशों में नहीं। दरअसल इसी औरत को 2020 में भी 8 बार कबूतरों को दाना खाने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है। असल में सिंगापुर के कानून के मुताबिक वहाँ पर किसी भी कबूतर समेत किसी भी जंगली जानवर या पक्षियों को खाना खिलाना गैर कानूनी है और जिसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है। फरीदाबाद की नीमका जेल में एक बड़ी ही खास और अजीब सी बात होगी। वहाँ पर 2 कैदी थे, जिन दोनों कैदियों का नाम एक जैसा था। और तो और हैरानगी की बात तो ये है कि उन दोनों कैदियों के बाप का नाम भी एक जैसा ही था। ये बड़ी ही दिलचस्प और हैरानगी की बात थी। और इसी नाम की गड़बड़ी की वजह से एक ऐसी गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से अब वहाँ की पुलिस परेशान हो चुकी है। दरअसल हुआ ऐसा कि एक कैदी जिसको जमानत मिल गई, उसकी जगह दूसरा कैदी नितेश पांडे, जो एक 9 वर्षीय बच्ची के रेप के जुर्म में बंद था, वो रिहा हो गया। अब पुलिस परेशान हो गई है, अब रितेश पांडे की तलाश कर रही है। दर्शकों, अगली खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एप्पल के बीच में टैरिफ विवाद के चलते भारत ने तो कमाल ही कर दिया है। भारत ने कैनालिस के डेटा अनुसार भारत ने अमेरिका को मासिक आईफोन निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2025 में भारत ने अमेरिका को 3.3 मिलियन फ़ोन्स निर्यात किए, जो साल दर साल 76% की ग्रोथ दिखाता है। अगली खबर ये है कि भारत के सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी की अगुवाई में जो भारत में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, उनमें केरल के नेशनल हाईवे 66 पर एक सड़क बनाई गई।
वो सड़क बनाने के कुछ देर बाद वो सड़क या कुछ दिनों बाद वो सड़क ढह गई या धंस गई। इस पर नितिन गडकरी ने उस ठेकेदार को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, बैन कर दिया और उससे साफ साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि अगर काम करना है तो ढंग से करो वरना रहने दो, लेकिन वो तुम्हारा फैसला है, काम करो या ना करो, लेकिन इस सड़क को अपनी जेब से दोबारा बनाओ। मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। अगली खबर ये है कि उड़ीसा में विजिलेंस विभाग की टीम ने RW विभाग के चीफ इंजीनियर श्री वैकुंठ नाथ सरंगी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 2.1 करोड़ रुपए की बरामदी की गई। वहीं वैकुंठ नाथ सरंगी ने छापेमारी से बचने के लिए 5-5 के नोटों के जो बंडल बनाए थे उन्हें अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जो कई लोगों ने उठा भी लिए, पर फिर भी विजिलेंस के हाथ इतना पैसा आ गया कि उसे गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी, इतना पैसा था। अगली खबर यह है कि पहलगाम जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी अभी हाल में ही पाकिस्तान में एक भारत विरोधी रैली को संबोधित करता हुआ देखा गया है। रैली के दौरान उसने कहा कि मैं मशहूर हो गया हूँ और मैं भारत के दिल में, हिंदुस्तान के दिल में कांटे की तरह रहता हूँ। रब का शुक्र है कि कहीं मैं अगला चुनाव मोदी के खिलाफ ही ना लड़ूं। सैफुल्लाह, तेरी औकात क्या कि तू हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगा? अरे तू तो दुम दबाकर भागने वालों में है, घबरा मत, मोदी तुझे जवाब अच्छा देगा। अभी तो मोदी ने सिर्फ तुम लोगों की बोलती ही बंद की है, ऐसा ना हो कि तुम लोगों का पेशाब तक बंद हो जाए। इसलिए समझो कि भारत को धमकी देना और भारत के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। दर्शकों, अगली एक खबर भी है और एक जानकारी भी है। अगली दोनों खबरें जानकारी भी हैं और खबर भी है। भारत में खेती वाली जमीन यानी कि जो ग्रामीण इलाकों की में जो जमीन है, अगर वो नगर निगम या नगर पालिका से 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनको वास्तव में अगर खेती के लिए ही इस्तेमाल किया गया हो तो उन्हें बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ये एक जानकारी है। और अगर वही जमीन शहरी कृषि भूमि के नाम पर हो, जहाँ शहरी कृषि भूमि हो, तो उसे बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स जरूर लगता है, चाहे उस शहरी कृषि भूमि को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल भी क्यों ना किया गया हो। ये भारत का कानून है और नियम भी है ना जानकारी की बात। ब्रिटिश संस्था WFH रिसर्च और ग्लोबल सर्वे ऑफ वर्किंग अरेंजमेंट्स के मुताबिक कनाडा के लोग सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इसके बाद यूके, फिनलैंड, जर्मनी, अमेरिका और भारत का नंबर आता है, जबकि जापान, ग्रीस, चाइना और साउथ कोरिया के लोग सबसे कम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हैरानगी की बात है, आज की तारीख में हर कोई वर्क फ्रॉम होम पसंद करता है। अगली खबर यह है दर्शकों कि केरल में एक नदी में फॉर्च्यून गाड़ी फंस गई। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जब वो गाड़ी नहीं निकली तो उस गाड़ी को निकालने के लिए एक हाथी को बुलाना पड़ा और उसकी मदद ली गई। आप तस्वीर में ध्यान से देख रहे हैं, वैसे इसका किसी ने वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो अभी तक मुझे मिला नहीं कि हाथी कैसे रस्से से उस गाड़ी को बाहर खींच रहा है।
जब वो हाथी गाड़ी को नदी से बाहर खींच रहा था तो आप यकीन मानेंगे कि हाथी के सामने फॉर्च्यून गाड़ी एक खिलौना सी लग रही थी। दर्शकों, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसकी शक्ल हूबहू आपको भारत के क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली की तरह दिखेगी। आपको लगेगा कि ये उनकी जुड़वा भाई हैं, लेकिन ये उड़ीसा के एक मंदिर में पुजारी हैं। ये रही उनकी तस्वीर और ये उड़ीसा के अनंत महादेव मंदिर में पुजारी हैं और वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बांटते हैं। आप ध्यान से देखिए, उन्होंने लुंगी पहनी हुई है और जैसे दिखते बिल्कुल विराट कोहली की तरह। अब आखिर में दर्शकों, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो भारत की एक नारी का है। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह के कमेंट दे रहे हैं। इस वीडियो को देखकर एक यूज़र ने कमेंट किया कि वारे कंजूसी, इतनी कंजूसी। लेकिन दूसरे यूज़र ने एक कमेंट दिया, उसने कहा ये कंजूसी नहीं, ये भारत की एक समझदार महिला नारी है, महिला गृहिणी है। ये समझदार गृहिणी है कि जो इस तरह से एक एक चीज़ का हिसाब रखती है और है भी अच्छी बात और रखना भी चाहिए। दर्शकों, ये है वो वीडियो जो उस गृहिणी का है। आप देख रहे हैं कि वो रसोई में आटा गूँथ रही है। आटा गूँथने गूँथते वो तेल देखती है, लेकिन उसे डिब्बे में तेल नज़र नहीं आता और फिर वो एक नया पैकेट तेल का खोलती है। उससे में से सारा तेल वो निकालती है और तेल निकालने के बाद उसे पता है कि पैकेट में अभी एक वक्त का तेल बचा हुआ है और वो उस तेल को भी पूरी तरह निकाल लेती है। उसके बाद वो पैकेट को काट कर पूरी तरह से नीट एंड क्लीन अंदर से कर देती है। इसी चीज़ को देखते हुए लोग कहते हैं कंजूसी, इतनी कंजूसी। इसे कंजूसी नहीं, समझदारी कहा जाता है। देखिए, ये होती है अक्लमंदी और समझदारी। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मेरी नज़र में आपके साथ साझा करना जरूरी थे, सो मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखें। जय भारत और धन्यवाद।